जी ठीक हो तो नू बताओ जड्डा तो हो रहा है बहुत और चुनाव भी आने वाले है जी। किसके साथ जा रहे हैं आपकी बार? ममता राकेश की सुबोध राकेश की? बता दो। ममता राकेश की। ममता के साथ है भाई। गर्मी ज्यादा हो रही दिक्कत यहाँ से आज जे तेरो भाई जे टाइम बतावागा नहीं। टाइम क्यों बताओगे? कतेक रह रहा एक महीना रह रहा। ममता राकेश को। आप जो मेरा सुधार करेगा उसे जीताऊंगी मैं तो। सुधार कौन करेगा? देखो देख मेरा क्या हाल हुआ पड़ा है। फिर भी चुनाव तो आने वाले हैं। दे देंगे ममता को। हाँ हाँ जी। वो तारे उसमें क्या आया किस सर्वे तो हम बाद में बताओगे जब तुम बोलोगे तभी तो बताओगे सर्वे भी। अच्छा अच्छा बताओ किसको वोट दे रहे? अजी जो देख लेंगे अभी तो देखो। नहीं देखना कुछ नहीं अब तो टाइम नजदीक आ गया बाबूजी। अच्छा हाँ। ये भी कोई वो नहीं है वैसे तय नहीं किया। तय नहीं करा अभी कब वो करोगे भाई? ऐसा है तुम ये भी तो 1 महीना है। 1 महीना तो है फिर भी मन तो बना होगा कि भाई काम को लेकर वोट दे। मन अंदर है ना अभी तो। अच्छा बाहर नहीं आया अपने पत्ते नहीं खोल ना रहे? ना ना पता नहीं खुल रहे। भाई अपने पत्ते नहीं खोल रहे भाई जी क्या कहोगे? बच्चे हम तो निकल आ रहा दिक्कत नहीं है, जहाँ से कहते हैं वहीं से यानी किससे आते हैं ममता के साथ है। ममता के साथ में? जी यहाँ पर मेरे साथ महिलाएं भी यहाँ जाइए। किसे जिता रही थी अपनी बार? ममता को ही जीताऊंगी। क्यों? क्यों जीता है बताओ? जनता के काम कर रहे। इसलिए आपकी बार हाँ जी। मैं चुड़ियाला से भगवानपुर की ओर जा रहा था। रास्ते में मैंने देखा कि भाई बहुत सारे जो युवा हैं वो यहाँ पर कांग्रेस के झंडे लगा रहे हैं। पूछ लेता हूँ क्यों लगा रहे हैं भाई? अब की बार माहौल क्या है? अब की बार ममता राकेश का माहौल है हमारे यहाँ। क्यों? और ममता राकेश हमारी विधायक है, उसने बहुत कार्य किए कांग्रेस की लहर है, इसलिए ममता राकेश यहाँ से जीतेगी। सुबोध राकेश बीजेपी छोड़ बसपा ज्वाइन कर लिए हैं। वो कह रहे हैं कि हम मुझे भी अब की बार वोट मिलेगी लेकिन ममता राकेश से ज़्यादा नहीं मिलेगी। ममता राकेश जीतेगी जी तो यहाँ पर और हमारे साथ युवा हैं। भाई जी 1 मिनट दो। क्या कहोगे जी भाई जी? ये जी झंडे लगा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं। ये ममता राकेश के लिए लग रहे हैं जी। क्यों लगा रहे हैं भाई ममता राकेश को देखो इन्होंने क्या हुआ हमारे 2 अप्रैल का मुद्दा जो रहा उसमें इन्होंने बहुत मतलब माँ बेटे ने दोनों ने अभिषेक राकेश ने और ममता राकेश ने दोनों ने पूरे शाम तक यहाँ लड़ाई लड़ी समाज की। आज जो हमारे दूसरे प्रत्याशी हैं कह रहे हैं कि मैं पार्टी मतलब वो बदल के आ गया तो ये समाज ऐसे भूल थोड़ा ना जाएगा अपने 2 अप्रैल के मुद्दे को लेकर। ये नया सबक सिखाएगा इस बार। अब वे कह रहे हैं कि भाई बीजेपी छोड़ दी, मैंने बसपा में शामिल होगा तो मेरा समाज मेरे साथ जाएगा। समाज कैसे साथ देगा? 2 अप्रैल को कहाँ थे? और रही बात इन्होंने कि ये कह रहे हैं ना कि मैंने पार्टी छोड़ी। पार्टी कहाँ छोड़ी इन्होंने? बताओ किसी मंच के माध्यम से कहीं किसी की पार्टी की बुराई करी या किसी नेता की बुराई करी तो माने हम? ये समाज इतना बेवकूफ़ नहीं रहा जितना बेवकूफ़ समझ रहे हैं। ये तो कल को फिर बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाएंगे। सुबोध राकेश कह रहे हैं कि भाई मुझे पिछली बार भी वोट मिल गई थी, 18,000 वोट दी थी समाज ने, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए थे। अब की बार वे बसपा से लड़ रहे हैं। मुस्लिम समाज भी पड़ जाएगा, अपना समाज तो उनके साथ है ही। जी जी देखो मैं आपको बस सही सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ। समाज बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है इनकी राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुका है। सुबोध राकेश यहाँ क्षेत्र में बहुत गंदी राजनीति कर रहा है। कौन सा गाँव है जी? ये ग्राम चुड़ियाला है और ये मतलब इनकी कितनी गंदी राजनीति है। इन्होंने इनके पास जो है ना मतलब कोई एक सामाजिकता वाला आदमी नहीं रहता, सिर्फ गुंडे बदमाश साथ में रहते हैं, बाकी और कुछ नहीं। जो अभी एक मुद्दा हुआ भगवानपुर में तो उसमें अभी मतलब वहाँ वसूली कर रहे थे, वो कुछ पकड़े भी गए लोग, मतलब थाने में मुकदमा दायर वो हुआ तो उसमें भी उनकी मदद सुबोध राकेश जी करते हैं। ऐसे ही लड़के उनके साथ में रहते हैं। झंडा हाथ में है, मुझे लगता है कि चोट लगी हुई है आपके। खोली सीमेंट का काम करता हूँ, टंकी खोल ली, मजदूरी करता हूँ। हाँ ममता राकेश ने। हाँ सुबोध राकेश भी आपके नहीं कोई बात नहीं, वो भाजपा का था, भाजपा में ही भागा जीत का। ठीक है भाजपा के थे, भाजपा में भागा। हाँ। इस बार तो बसपा से कह रहे हैं कि मुझे कोई बात नहीं, हम तो ममता के साथ है, खुले से ममता के साथ रहेंगे। बस जो समाज के लिए लड़ाई लड़ रही है शुरू से आखिरी तक ममता के साथ ही रहेंगे। जी आप भी आ जाओ। कहाँ खड़े? आपको भी वोट देना। छोटो अभी से झंडा झंडा ना। हाँ जी बताओ। क्या देख रहे हैं आपकी बार चुनाव में? चुनाव में तो ये देख रहे भाई कांग्रेस का जोर रहेगा। कांग्रेस का क्यों जोर रहेगा? ममता राकेश विधायक बनी, अब की बार सुबोध राकेश बसपा से आगे। अब की बार क्या होगा? समाज किसके साथ? समाज तो देखो दोनों सारे समाज का आवेंगे, कोई बाहर के थोड़ा ही आवेंगे।
सभी जितने भी लड़ेंगे वो समाज के लोग लड़ेंगे, सभी के साथ रहा जाएगा। वोट अब की बार पहचाना किसे भेज रहे हैं विधानसभा जिताने? कांग्रेस को भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पर ममता राकेश को विधानसभा में जीतकर भेजने की बात यहाँ पर लोग कह रहे हैं। ग्राम चुड़ियाला में आज क्या कर रही? मैं आपको एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ। ये यहाँ विधायक ममता राकेश 10 से 15 हज़ार वोटों से जीत रही हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। तो सिर्फ लोगों को भड़का लाने का काम करा जा रहा है, जो सुबोध राकेश जी कर रहे हैं कि ऐसा है हमें वो वोट कर रहा है। इन समाज ने पूरी तरह से नकार चुका है सुबोध राकेश को, क्योंकि समाज के हित के एक काम तो बताओ तो सुबोध राकेश की उसमें समाज की लड़ाई लड़ी हो या किसी आंदोलन में कहीं। उन्होंने तो कहा था कि भाई ज्ञापन तो उन्होंने नहीं, ज्ञापन देने से क्या होता, कहाँ दिखाओ उसका, वो तो दिखाओ, प्रमाण तो दिखाओ, क्या कहाँ ज्ञापन दिया? समाज प्रमाण मांगता है, दिखाओ तो सही, गई किसी के सामने दिखाओ, किसी के सामने दिखा दिया या कुछ कराओ। ममता राकेश और सुबह अभिषेक राकेश ने इस समाज के लिए 2 अप्रैल का मुद्दा माननीय हरीश रावत की तरह से उन्होंने किसी को पीछे कोई पार्टी बाजी ना रहकर सबको पीछे। कहाँ जा रहे हैं? मैं पहले तो सभी भगवानपुर क्षेत्रवासियों को एक सूचना देना चाहता हूँ कि विधायक तो चाहे सुबोध बन जाए चाहे ममता, आप लोगों को सिर पर तसला ही उठाना, ठीक है नहीं? जो मजदूरी करनी है, हमारा जो काम है, जैसे कि नाली होगी, सड़क होगी, किसी अधिकारी पर फोन हो गया, ये हो गया, लेकिन हमें तो मजदूरी करनी। फिर भी कौन जीत रहा आपकी बार? आप भाई वोटर हो, आप युवा हो। बिल्कुल, मैं तो श्री बाबू कलीराम राकेश को दूंगा वोट। मेरे तो यार ठीक है, समझ गया मैं। हम आप परिवार के साथ में हो, चाहे वो कोई भी हो। आप क्या कह रहे थे? अब और कोई है? कोई अब की बार जिसमें भी तुम ना रोक सके ममता राकेश ही आएगी। ममता राकेश अभी वोट किस पर जाएगी? बस यही कहना है। यहाँ पर ममता राकेश को कहा गया है कि भाई विधानसभा भेजेंगे जिताकर। अब की बार भी भारी बहुमतों से कहा गया है कि भाई 15,000 वोटों से ममता राकेश अब की बार भगवानपुर विधानसभा चुनाव जीतेगी। लोग बैठे हैं क्षेत्र के, उनसे भी जानूंगा कि भाई अब की बार वो क्या चाहते हैं चुनाव में। भाई जी नमस्कार, ठीक हो? अध्यक्ष जी किसे जिता रहे अब की बार? अब की बार तो हम जिता रहे जी सुबोध भाई साहब को। जिता रहे? हाँ जी। ये तो कह रहे हैं कि भाई हम तो ममता राकेश अभी हम तो सुबोध को जिता रहे हैं। चलो ठीक है। आप किसे जिता रहे हैं? सुबोध राकेश जी को। सुबोध राकेश को। हमारा 5 साल सुबोध भाई जी ने इतना काम करा है, इतना ममता ने हमारा कराया नहीं कुछ भी। हम अपनी सीट काट कर ले जाएंगे, सुबोध भाई को जिताओगे। भाई जी आ जाओ आगे आ जाओ। सुबोध राकेश। क्यों? सुबोध राकेश ने काम भी ठीक किया है, भाजपा में रहते हुए 5 साल हुए। 5 साल बार बसपा आज बस इस बार बसपा चुनाव लड़ रहे हैं, और जो है इन्होंने 5 साल विधायक में रहे, भाजपा में रहते हुए काम ठीक ठाक करे। उनके पास आपके माध्यम से इनसे भाई से पूछना चाहता हूँ कि 2 अप्रैल को कहाँ थे ये लोग? कहते हैं कि समाज के क्यों कौन सा एक काम तो गिनवा कर दिखाएं। कुछ नहीं, 2 अप्रैल की तो बात ही है। देखो मेरी बात सुनो, 2 अप्रैल में तो यह है कि जो उन पर हुआ सुबोध राकेश पे उन्होंने किया, ये तो पूछो क्या ठीक है नहीं क्या किया था उसमें? तो काम तो जो काम करने का जो काम करने के तो उन्होंने काम किए हैं। क्या काम किए तो बताओ, गिनवाओ तो एक तो काम। भाई जी आप उठ जाओ। क्या चाह रहे हैं? अब की बार 2022 चुनाव नजदीक है। भाई हम सदा तो बीएसपी को वोट देते हैं यार, बीएसपी को ही देंगे, चाहे वो सुबोध राकेश हो, चाहे ममता हो, चाहे कोई भी हो। आपको कैंडिडेट से मतलब नहीं है? हमें कैंडिडेट से मतलब नहीं, हम अपनी पार्टी का मतलब है। बीएसपी का पार्टी हम सदा के बीएसपी के और बीएसपी के ही रहेंगे। लोग कह रहे हैं कि भाई अब की बार हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से मतलब नहीं, हम बीएसपी के और बीएसपी के ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखा गया कि भाई सुबोध राकेश के लिए भी बोला कि भाई अब की बार सुबोध राकेश को जिताएंगे। और इन भाई साहब का कहना है कि भाई हम तो अपनी पार्टी के हैं, हम किसी और के नहीं है, बीएसपी को ही वोट देता है और बीएसपी को ही वोट देंगे। चलिए महिलाएं भी, हमारी माता जी महिलाएं भी खड़ी हैं। आ जाओ माता जी। हाँ जी, अब की बार किसे दे रहे हो? हम तो भाई किसी को भी नहीं दे रहे, हमारी तो वोट ही नहीं भाई। वोट नहीं पड़ी आपकी? वोट किसे कर रहे हैं? ममता राकेश को। ममता राकेश को। चलो ठीक है। किसे वोट दोगे? जिसे भाई का अगर इनको नहीं, आप अपनी बात ममता को क्यों दोगे? ममता को कि ममता ने काम नहीं करा यहाँ आवे वो तो चली दुख सुख में भी आवे, और वैसे जब कोई जावे जब भी आ जा आप ममता को सुबोध भी है।
जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम अंदर गांव में आ चुके हैं, उनसे ही पूछेंगे अब की बार 2022 में क्या हो रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम नीरज त्यागी है। त्यागी जी, 2022 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं, कौन जीत रहा? अब की बार कांग्रेस का टाइम है। ये सब क्यों है कांग्रेस? 5 साल पिछले जो बीजेपी के गए हैं, मैं बीजेपी का ही कार्यकर्ता रहा हूँ, लेकिन बीजेपी का जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा वो बिल्कुल फेल कार्यकाल था। 3 मुख्यमंत्री बदले इन्होंने, विकास की कोई बात नहीं करते, बस हिंदू मुस्लिम सारा दिन यही काम रहता है इन लोगों को। लेकिन अब की बार सुबोध राकेश भी बसपा से आ रहे हैं, उनको क्या है, वो तो कह रहे हैं कि भाई अब की बार मुझे बहुत वोट मिल जाएगा, जीत जाऊँ। कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता, ये क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय पार्टी 2 हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस, ठीक है। यहाँ का कोई ऐसा मैं तो समझता नहीं बीएसपी का कोई जनाधार है उत्तरांचल में। अब की बार कांग्रेस ही आ रही है। आप जैसे कह रहे हैं कि भाई मैं तो कार्यकर्ता रहा हूँ, आपने छोड़ दिया पार्टी? मैंने पार्टी छोड़ दी है, क्यों? बस इनकी नीति देख कर बीजेपी की। परेशान थे किसान भाई, वहाँ 1 साल से बैठे थे। किसान वाली भी दिक्कत है, अच्छा, लेकिन इनके पास जो जन सामान्य से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास। चलिए ठीक है। यहाँ पर माता जी भी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्ते भैया। दे रहे अब की बार भैया देखो ये हम मेरे तो पड़ोसी में थे, इनके साथ हूँ जहाँ ये वो और वैसा है। देखो भाई मैं अपनी जी की बताऊँ, अगर मैं यहाँ हुई तो इनके साथ हूँ, नहीं तो मैं यहाँ रहती नहीं, ऋषिकेश में रहती हूँ, उसमें बेटा है नहीं है यही। वोट डाल के जाइए ना, ये तो आपका अधिकार है। चलो चलो देखते हैं। भाजी किसे जिता रहे हैं? कांग्रेस को वोट दे देंगे। कांग्रेस को वोट दोगे? क्यों दोगे भाई कांग्रेस को? और किसे देंगे? देंगे आप? वोट किसे देंगे? ममता राकेश विधायक, हाँ वो पहली बार भी जीत गई थी, अब की बार भी जीत। हाँ नहीं भाई जीतेगी, जहाँ भी कहोगे वहाँ दे देंगे उसको। तो देखते हैं और गाँव वासी से बात कर लेते हैं कि भाई वो क्या चाहते हैं अब की बार 2022। ये जहाँ कहोगे वहाँ दे देंगे। 2 ही भगवानपुर में, हाँ सुबोध ममता, जहाँ कहोगे वहाँ दे देंगे एक को। आपका मत किसे है? ना तो तुम ही है, हम इनको ही ममता को देंगे वोट। हमारे साथ युवा भी जुड़ चुके हैं, उनका क्या मत है, अब की बार वो किसे चुनना चाहते हैं, पूछेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद कश्यप, मैं कश्यप एकता क्रांति मिशन प्रदेश महासचिव। ठीक है, लेकिन अब की बार किसे जिता रहे कश्यप जी? अब की बार तो आपने देखा भी होगा, आज तक हमारा समाज, कश्यप समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, वोट माना जाता है। जी। तो अब की बार ये कश्यप समाज जो कट्टर वोट मानते हैं जो बीजेपी वाले, अब की बार ये कट्टर समाज ही बीजेपी को हराने का काम करेगा, क्योंकि माननीय सीएम मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने अभी 2 जनवरी के प्रोग्राम में जो भगवानपुर में हमने किया था उसमें आश्वासन दे के गए हैं वो मंच के माध्यम से कि अब की बार कश्यप समाज के 3 राज्य मंत्री बनाएंगे और सरकार में भागीदारी देंगे। और ये पूरा कश्यप समाज अब की बार हरीश रावत क्यों है हरीश रावत के साथ, क्या कर दिया, सब क्या दे दिया? हरीश रावत जी ने देखो दिया तो अब तक कुछ नहीं हरीश रावत जी ने, लेकिन जो उन्होंने सुबोध राकेश भी बसपा से लड़ रहे हैं, वे कह रहे हैं कि मुझे मिलेंगे। जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कश्यप समाज किसी का कोई गुलाम नहीं है। कश्यप समाज को जहाँ मान सम्मान मिलेगा, जहाँ इसके अधिकार की बात होगी, कश्यप समाज अब की बार वहाँ जाएगा, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो। अब की बार सम्मान कांग्रेस कर रही है। जी, अब कई बार कांग्रेस ने खुले मंच से समर्थन किया है कश्यप समाज का, और कश्यप समाज भी फुल, हालांकि जो कश्यप समाज है वो कांग्रेस में जाएगा। जी, मैं कश्यप एकता क्रांति मिशन से प्रदेश महासचिव हूँ और मैं गांव-गांव जाकर ग्राउंड लेवल में मैं काम करता हूँ। लगातार 4 वर्ष से हमारी कश्यप एकता क्रांति मिशन की टीम काम कर रही है और अब की बार कश्यप समाज वहीं जाएगा जहाँ कश्यप समाज को मान सम्मान मिलेगा। भाई जी क्या कहोगे, अब की बार क्या होगा? कांग्रेस की तरफ जा रहा, सुबोध बसपा से खड़े हो रहे। मेरा नाम रोहित कश्यप है, मैं कश्यप एकता क्रांति मिशन प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जो हमारे प्रदेश महासचिव जी ने बोला उसके लिए मैं भी 2 बात कहना चाहूँगा। अब की बार हमारा समाज केवल कश्यप समाज कांग्रेस पार्टी को समर्थन करेगा, कांग्रेस पार्टी को ही जिताएगा, कांग्रेस पार्टी को ही मत देगा। वो इसलिए कि अभी तक हमारे समाज को, भोले वाले समाज को इस बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने ठगने का काम किया है और झूठे दिलासे देने का काम किया है। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि 2 जनवरी को हमने एक महासम्मेलन किया था, उसमें हरीश रावत जी आए, उन्होंने हमें आशा दिलाई, दिलासा दिला कि अगर आप कश्यप समाज हमारी नैया पार करते हो तो अब की बार हम 3 राज्य मंत्री बनाएंगे कश्यप समाज के। आपके गाँव में कांग्रेस की विधायक ममता राकेश ने काम किया क्या? ये तो मैं जानता नहीं, यहाँ के निवासी नहीं हूँ, पर इतना मैं कहना चाहता हूँ आपको कि ममता राकेश जी का यहाँ पर काम काफ़ी हो रखा है, काफ़ी काम किया है ममता राकेश जी ने यहाँ पे, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं काफ़ी जा चुका हूँ कि हमारी टीम भी काफ़ी काम करती है। ममता राकेश जी का यहाँ पे बहुत अच्छा योगदान रहा है, बहुत अच्छा काम। हालांकि युवा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका क्या मानना है, वो 2022 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं, अब की बार किसको जिता के विधानसभा भेजेंगे? क्या नाम है भाई? प्रियांशु त्यागी। जी, कैसे देख रहे हैं 2022 का इलेक्शन नज़दीक है, अब की बार कौन जीत रहा? देखिए, मैं अभी तक भारतीय जनता पार्टी में ही था, भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में सक्रिय सदस्य भी था और मंडल उपाध्यक्ष के पद पर भी रहा हूँ। लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इस समय चल रही है, उससे त्रस्त होकर ही सुबोध राकेश बसपा में आए हैं।
और आपने देखा होगा कि पिछली बार भी भाजपा को 42,500 वोट तक जो लेके गए थे वो सुबोध राकेश जी लेके गए थे और वो अपने दम पर लेकर गए थे, वरना यहाँ पर पार्टी केवल 12 से 12,500 के जीते तो फिर कुछ गद्दारों की वजह से जो पार्टी के अंदर जिन्होंने जयचंद का काम किया था उन्होंने सुबोध राकेश को हराने का कार्य किया था। ममता राकेश यहाँ से विधायक हैं, पहले भी विधायक रही, उससे पहले सुरेंद्र राकेश यहाँ से विधायक रहे, क्या कहेंगे कैबिनेट मंत्री भी रहे? सुरेंद्र राकेश जी देखे यहाँ पर मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने क्षेत्र के लिए बहुत विकास कार्य किए हैं और भगवानपुर विधानसभा अगर जानी जाती है तो वह सुरेंद्र राकेश के नाम से आगे भी जानी जाएगी, आज भी जानी जाती है और पहले भी जानी जाती थी। तो अब की बार आप इस बार हमारा वोट सुबोध राकेश को है और उसके 5 कारण हैं। सबसे पहले कार्यकर्ताओं को चाहिए, जनता को चाहिए कि उनका मान सम्मान हो, वह केवल सुबोध राकेश जी करते हैं। उसके बाद जनता को चाहिए कि उनके काम हो। ममता राकेश जी की अब मैं बताता हूँ, यहाँ से विधायक हैं और ये चुड़ियाला से 1 किलोमीटर की सड़क है। इससे आप सड़क जो आप दिखाइए, लगभग इससे 1 लाख के करीब किसान और यात्रीगण हैं जो इससे आवाजाही करते हैं। 5 साल में इस पर केवल 3 जगह टुकड़ों के रूप में कार्य हुआ, जो केवल मात्र 3 दिन के अंदर सिमट कर रह गई। उसके बाद सुबोध राकेश जी ने, आप बोर्ड देख सकते हैं, जिला पंचायत के माध्यम से जब वर्मा जी अध्यक्ष बने, उसके बाद मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराकर इस सड़क को पूरा कराया है। आज इससे हजारों किसान प्रभावित होते हैं और लाभान्वित होते हैं। तो भाई साहब क्या चाह रहे हैं अब की बार, किसे जिता रहे हैं? सुबोध राकेश को जी। क्यों? मजी जब कोई काम नहीं है फिर बताओ क्या करो उसमें। काम नहीं होगा अब की बार? ना जी। तो अब की बार सुबोध राकेश को जिता रहे हैं? हाँ जी। बस काम की वजह से ही? हाँ जी।